बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक एक दफ़ा दरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़ लें। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लोगों को पता है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें अपने एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे दो ग्रुप्स आते हैं, एक है फर्स्ट ए ग्रुप और एक है सेकेंड ए ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, फर्स्ट ए एलिमेंट का अगर आप एलिमेंट सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, लाइक दैट सेकंड ए ग्रुप में से आप एलिमेंट्स ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करें तो आप देखेंगे कि इनका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो एस है, जिनमें इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको हम फिल कर रहे होते हैं। इस वजह से इनको फर्स्ट एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। फर्स्ट ए एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। अल्कली मेटल्स जो है ये वर्ड ड्राइव किया गया है अरेबिक वर्ड से, जिसका मीनिंग है ऐश। ऐश का मतलब होता है राख। राख जैसे अगर आप कहें कि किसी आप लकड़ी को जला दें, किसी कागज़ को बर्न कर दें तो उससे एक राख, एक ग्रे कलर का मटेरियल रह जाता है जिसको हम ऐश कहते हैं। जबकि सेकंड ए ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल ये अर्थ क्रस्ट का बहुत सा हिस्सा बनाती हैं। इनकी बहुत सी मेटल्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट बनाने में हेल्पफुल हैं, यानी इनका बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सेकंड ए ग्रुप का वो किस में उससे क्या चीज़ बनी गई है? उससे अर्थ क्रस्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ए को अल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? अल्कली स्टैंड करता है जब इनको वाटर में डिप किया, वाटर में इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एज ए रिज़ल्ट अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए भी इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है। और अल्कली वर्ड कहाँ से आया? वो अरेबिक का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है? ऐश। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट का बहुत सा हिस्सा इनके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। और दूसरी बात, इन्हें मेटल्स क्यों कहा जाता है? ये चीज़ आप अभी देखेंगे क्योंकि इनके जो लास्ट वैलेंस शेल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें सोडियम की, अगर आप इनके फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स देखें तो फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल जो कि फर्स्ट ए ग्रुप है। अल्कली मेटल्स कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ए ग्रुप है, जिसके मेंबर हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, अगर आप लिथियम की बनाएं जिसका एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s1। इसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका लास्ट ऑर्बिट किस पर कंसिस्ट करता है? एस पर, जिसकी वजह से इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इजीली लूज़ कर सकती हैं, डेट्स वाई हमारी फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप को मेटल्स कहा जाता है। और ये बहुत अच्छी मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। और जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो अल्कलीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इसलिए इनके साथ अल्कलाइन इन्हें बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी एलिमेंट्स की तरफ। इनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एस ऑर्बिटल में पाया जाता है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 होती है और ये मोनोपॉजिटिव मेटल बना सकती हैं, जिसको हम M+ से डिनोट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो साइज़ जो है वो क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। लिथियम का सोडियम की निस्बत, सोडियम का पोटेशियम, पोटेशियम का रुबिडियम और रुबिडियम का सीजियम की निस्बत
साइज़ जो है बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। जब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो हमें पता है कि हमारी जो दूसरी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पर HE हाइड्रेशन एनर्जी को डिनोट करें, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब की सब डिक्रीज़ कर रही होती हैं जैसे जैसे साइज़ बढ़ रहा होता है, क्योंकि साइज़ के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, सपोज आप समझ लें कि ये इसका न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका सब में बाहर वाला वैलेंस शेल है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान जो है वो वीकेस्ट होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। अगर बात की जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं इनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 1s2 2s2, तो आप देख सकते हैं कि इसके लास्ट शेल में जो कि s ऑर्बिट है, जिसकी वजह से ये s ब्लॉक एलिमेंट कहलाती हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज मेटल कैन ईजिली डोनेट देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाई दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन। हेयर आई रिप्रेजेंट इट बाय M+2 चार्ज। दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम beryllium to barium. The size of element get increased due to increase their number of shells, so their size increase. The forces between the nucleus and the valence shell get decreased due to this ionization energy, electron affinity, hydration energy, melting point and their boiling point also get decreased due to weak force of attraction between nucleus and the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर बात की जाए इनकी अक्रेंस के लिहाज से, बात की जाए, अक्रेंस का मतलब है इनकी प्रेजेंस, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर नेचर में देखा जाए, कुदरत में देखा जाए, तो ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। ये मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रही हूँ, अल्कली मेटल जो कि हमारा फर्स्ट ए ग्रुप है उसकी बात कर रही हूँ। तो नेचर में ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं और फ्री स्टेट में ये पाई नहीं जाती, सोडियम और जो पोटेशियम है ये दोनों मिलकर 2.4% अर्थ क्रस्ट का बना रही होती हैं, जो कि अबंडेंट अल्कली मेटल्स के तौर पर पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो कंसिस्ट करता है इनसॉल्यूबल एल्यूमिना सिलिकेट्स पर। अगर इनके कॉमन मिनरल्स देखे जाएं तो स्टूडेंट, कॉमन मिनरल्स जो हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि राइट डाउन द कॉमन मिनरल ऑफ लिथियम का कॉमन मिनरल लिखें। तो लिथियम का कॉमन मिनरल जो है वो सिर्फ एक ही है, जो कि है स्पोड्यूमिन, जिसका केमिकल फार्मूला है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जब भी आपको इसका मिनरल लिखने को आए तो इट मीन एग्जामिनर वांट द नेम एज वेल एज इट्स केमिकल फार्मूला। एग्जामिनर उसका नाम भी जानना चाहता है और उसका केमिकल फार्मूला। एक नंबर जो है केमिकल फार्मूले के लिए है और एक नंबर उसके नाम के लिए है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं इनऑर्गेनिक में इस तरह से बहुत ज़्यादा आते हैं कि राइट डाउन द कॉमन मिनरल ऑफ सोडियम का कॉमन मिनरल बताएं। तो सोडियम के कॉमन मिनरल्स कौन से हैं? रॉक सॉल्ट जो कि हिलाइट के तौर पे जाना जाता है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। NaCl, चाइल्ड सॉल्ट पेट्री जो कि NaNO3 है, नेट्रॉन Na2CO3H2 और ट्रोना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बोरेक्स जो है Na2B4O7 10H2O। दीज आर द मिनरल्स ऑफ सोडियम। अगर बात की जाए पोटेशियम्स के मिनरल्स की, तो कार्नालाइट जिसका केमिकल फार्मूला है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सिल्वाइट KCl, जबकि एलुमिनाइट जो कि एलमस्टोन, फटकड़ी, शायद आप लोगों ने घरों में सुना हो, वाइट कलर की फटकड़ी होती है जिसका फार्मूला है K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स
मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर एन एग्जामिनर। ये एग्जामिनर का बहुत पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हैं। अक्सर वो कह देगा आपको एलम स्टोन का केमिकल फार्मूला लिखें, एलम स्टोन, तो आपको याद होना चाहिए इट इज़ द मिनरल ऑफ पोटेशियम, मिनरल ऑफ पोटेशियम, इट्स केमिकल फार्मूला इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। these are the common minerals of alkali metals। लिथियम मिनरल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेपोजिशन में पाए जाते हैं, यानी इनकी जो ज़्यादातर डेपोजिशन है अगर अर्थ क्रस्ट में है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। कमर्शियल सोर्स ऑफ लिथियम, अगर आपको लिथियम कमर्शियली चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलता है? स्पोडियम इसकी मिनरल से पाया जाता है। स्मॉल अमाउंट में रुबीडियम एंड सीजियम जो है एज ए सॉल्ट फॉर्म में पाया जाता है, जबकि फ्रेंसियम जो है दीज इट इज़ ऑल्सो एन अल्कली मेटल, लेकिन ये इतनी रेयर है कि इतनी रेयर है कि नेचर में ये बहुत कम ना होने के बराबर है, और अगर आप इसको आर्टिफिशली आप इसको बना लें तो ये हाईली अनस्टेबल है, फ़ौरन से डिकम्पोज हो जाती है। अगर बात करें अक्रेंस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, अक्रेंस के लिहाज से बात की जाए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव हैं, ये भी हाईली रिएक्टिव हैं, ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती, कंपाउंड स्टेट में पाई जाती हैं। इनके मेंबर जो हैं जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम ये मोस्ट अबंडेंट है। अल्कली मेटल में जो अबंडेंट थी वो थी सोडियम एंड पोटेशियम, जबकि इसमें मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो कि अर्थ क्रस्ट का बहुत सा पार्ट बनाती हैं। हमारी ज़मीन की जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ज़्यादातर बना हुआ है सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स से बना हुआ है, जबकि मैग्नीशियम कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम जो है ये ज़्यादातर रॉक्स चट्टानों में पाई जाती हैं एज ए कैटाइन के फॉर्म में, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जबकि मैग्नीशियम हिलाइड्स जो होते हैं वो सी वाटर में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम आपको पता है आपके प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है, उसके लीव्स में जो ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन कलर जो है वो किसकी वजह से होता है? वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। और क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? आपकी सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर मैग्नीशियम है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड दीज आर द मिनरल्स ऑफ कैल्शियम। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। कैल्शियम जो है स्केलेटल मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है। आपको पता है कैल्शियम हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, सी शेल्स एंड शेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। जो रेडियम है इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड ए ग्रुप विच इज़ वेरी वेरी रेयर अर्थ मेटल। इट्स नेचर इज़ रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर कॉमन मिनरल देखे जाएं अर्थ क्रस्ट के, तो अगर बात की जाए ब्रिलियम की, तो ब्रिलियम दो तरह के कॉमन मिनरल्स शो कर रहा है। एक है बिराइल Be3Al2 सिलिकेट्स, दूसरा है कायरो बिराइल जो कि है AlBeO4। उसके बाद है मैग्नीशियम के आप देख रहे हैं मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। एक है मैग्नीसाइड जिसका केमिकल फार्मूला है मैग्नीशियम CO3, डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को कलेक्टिवली बोला जाता है। डोलोमाइट, कार्नालाइट क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, इनको कलेक्टिवली बोला जाता है कार्नालाइट। जबकि एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट एंड 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके बाद है सोपस्टोन जो कि आपका साबुन है, टैल्क के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये H2 मैग्नीशियम Mg3 और सिलिकेट्स हैं। उसके बाद एस्बेस्टोस जो कि बहुत ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, हमारे प्रैक्टिकल्स में और फिल्ट्रेशन के दौरान भी कवरिंग के लिए, तो उसका फार्मूला है CaMg3 सिलिकेट्स SiO3 4। और अगर बात की जाए कैल्शियम के मिनरल्स की, तो कैल्शियम के मिनरल्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम लाइमस्टोन है जो कि CaCO3, बाज़ोकात ये कैल्साइट और बाज़ोकात लाइमस्टोन, नाम दो, केमिकल फार्मूला एक ही है, नाम दो हैं। उसके बाद जिप्सम आपको पता है सीमेंट में 2% ऐड किया जाता है उसकी हार्डनिंग को बढ़ाने के लिए, सेटिंग पीरियड को बढ़ाने के लिए, जिसका फार्मूला है CaSO4 2H2O, फ्लोराइड CaF2 जो कि अभी मैंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। फॉस्फोराइड ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसका फार्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस। स्ट्रोंशियम जो है स्ट्रोंशियम नाइट
स्ट्रोंशियोनाइट जिसका फॉर्मूला है CrCO3, बेरियम जो है ब्राइट के तौर पे है BaSO4 जो कि इसका मिनरल है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ये हमारे इम्पोर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पर हमारी जो अक्रेंस है वो कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आप लोगों को अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अक्रेंस जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। आप लोगों ने ये देखा भी है और ये आप लोगों को होपफुली अच्छे से समझ आई भी होगी। अगर इसमें कोई मसला आए किसी किस्म का, आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर बात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।